सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है परिश्रम का महत्व। एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था। उसका नाम बैरोमल था। बैरोमल के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूर रख छोड़े थे। बैरोमल बहुत सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर ही वह काम कराता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर काम करते थे, बाकी घर बैठे रहते थे। इधर उधर घूमते या गप्पे उड़ाया करते थे। खेत ना तो ठिकाने से जोते जाते थे, ना सींचे जाते थे, ना उनमें ठीक से खाद पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठिकाने से नहीं पड़ते थे और उनकी घास खरपतवार तो कोई निकालता ही नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि उपज धीरे-धीरे घटने लगी। थोड़े दिनों में बैरोमल गरीब होने लगा। उसी गांव में राम प्रसाद नामक एक दूसरा किसान था। उसके पास खेत नहीं थे। वह बैरोमल के ही खेत लेकर खेती करता था, किंतु था परिश्रमी। अपने मजदूरों के साथ वह खेत पर जाता था, डटकर परिश्रम करता था। उसके खेत भली ही प्रकार जोते और सींचे जाते थे। अच्छी खाद बढ़ती थी, घास निकाली जाती थी और बीज भी समय पर बोए जाते थे। उसके घर के लोग भी खेत पर काम करते थे। खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देखकर और खर्च करके भी वह बहुत अन्न बचा लेता था। थोड़े दिनों में राम प्रसाद धनी हो गया। जब बैरोमल बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का ऋण हो गया, तो उससे अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। यह समाचार पाकर राम प्रसाद उसके पास और बोला, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपया करके आप मेरे हाथ अपने खेत बेचे। मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। बैरोमल ने आश्चर्य से पूछा, भाई राम प्रसाद, मेरे पास इतने खेत में भी ऋणी हो गया, किंतु तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया है? तुम तो मेरे थोड़े से खेत लेकर खेती करते हो। उन खेतों की लगान भी तुम्हें देनी पड़ती है और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें किसने रुपए दिए? रामप्रसाद ने कहा, मुझे रुपए किसी ने नहीं दिए। रुपए तो मैंने खेतों की उपज से ही बचा कर ही इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है नवनीत। आप नौकरों, मजदूरों आदि सब से काम करने के लिए आओ जाओ कहते हैं। आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों और नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए सदा जाओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरी यहाँ संपत्ति आती है। अब बैरोमल बात समझ गया। उसने थोड़ी सी खेत रामप्रसाद के हाथ बेचकर अपना ऋण चुका दिया और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई। वह फिर सुखी और संपन्न हो गया। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से जलते हो या उसकी निंदा करते हो, तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम। जय हिंद। सत्य प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।